जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, जो हमारे बेसिकली जो मेन टॉपिक चल रहा है कि फूड न्यूट्रिशन और ग्रोथ फिश की, तो इसका ही एक सब टॉपिक आ गया हमारा नेचुरल फूड, यानी कि कुदरती ग़िज़ा। एक कामयाब फिश फार्मर के लिए ज़रूरी है कि तालाब में होने वाली जो उसके बायोलॉजिकल साइकिल जो हयातियाती साइकिल्स हैं, इसको पूरी तरीके से उसको समझ होनी चाहिए कि कौन-कौन से साइकिल्स जो हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि आम तौर पे तालाब में मौजूद पौधे और जानवर ही मछलियों की खुराक बनते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये साइकिल तालाब के पानी में हरशुदा मादनी जो ग़िज़ाई मादे यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसी से शुरू होते हैं। ये मादे तालाब की ज़मीनी तह से पानी में हल होकर आते हैं, यानी कि जो तालाब की निचली जो सतह है ज़मीन की, जो उसकी साइड्स हैं, जो कच्ची हैं, तो वहीं से ये आते हैं या फिर जो गले सड़े नामियाती जो ऑर्गेनिक मैटर जो आप तालाब में फेंक दिए जाते हैं, ये उनसे आते हैं। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ये उसकी सोर्स हम बता रहे हैं कि ये सोर्स कहाँ से उसकी आती है। अलावा इसकी कुछ मादे जो हैं, वो बारिश के पानी के साथ भी तालाब में दाखिल होते हैं। सूरज की रोशनी और गर्मी से तालाब में मौजूद हरी सब्जी और पौधे इन मादों के अलावा पानी में मौजूद कार्बनिक एसिड को जिंदा नामियाती खुलियों यानी कि ऑर्गेनिक टिश्यूज में बदल देते हैं, जो कि छोटे और बड़े पौधे यानी कि प्लांक्टोनिक एल्गी और जो बायोलॉजिकल कवर है या हयातियाती गिलाफ की शक्ल में होता है। हयातियाती गिलाफ जो है, ये जो बायोलॉजिकल कवर है और पेरिफाइटोन, इन खुर्दबीनी पौधों और जानवरों को कहते हैं, जो कि तालाब में मौजूद बड़े पौधों, पत्थरों और सतह के कीचड़ पर जो है ये नशोनुमा पाते हैं। प्लांक्टोन्स बेसिकली उन खुर्दबीनी पौधों और जानवरों को कहा जाता है, जो कि या तो तालाब के पानी में तैरते रहते हैं या फिर पानी में मौलिक रहते हैं। मतलब इंटेंगल्ड रहते हैं, ना नीचे जाते हैं, ना ऊपर आते हैं और लहरों के रहमो करम पर होते हैं। खुर्दबीनी पौधे जो हैं, माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स हैं, मुर्दा हों या जिंदा, मगर ये होते बहुत बारीक शक्ल में हैं। ये छोटे-छोटे जानवरों की फिर खुराक बनते चले जाते हैं। ये छोटे जानवर फिर क्या होता है कि बड़े जानवरों की खुराक बनते हैं और ये सब छोटे पौधे और जानवर फिर मछलियों की खुराक बनते हैं। लिहाज़ा मछली की जो चेन है पैदावार की, वो दर ज़ैल तरीके से बनती है। सबसे पहले मादरी ग़िज़ाई मादे, वो जो मैंने आपको मिनरल्स बताए। तो उसके बाद पौधों की पैदावार, ठीक है? ये जो प्लांटेशन जो उसके अंदर अभी पौधे वगैरह पैदा हो रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। फिर जानवरों का इस्तेमाल और पैदावार, यानी कि वो जो जानवर जो उन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को खा रहे हैं, छोटे-छोटे जानवर, ये बड़े नहीं हैं, ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक जानवर हैं, जिनको हम ज़ूओप्लांक्टन्स कहते हैं। और फिर इन दोनों को जो है ये मछली की पैदावार में ये इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो उन छोटे आबी पौधों को भी खा रही है मछली और वो जो जानवर जो उन आबी पौधों को खा रही हैं, उनको भी खा रही है। तो इस तरह मछली की पैदावार है और तालाब में आखिरी मरहले पर तख़फ़ीफ़े मादा होता है। और वो क्या चीज़ है, यानी कि जो जिसमें बैक्टीरिया की मदद से ये जो मुर्दा और नकारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये केमिकली जो है टूट-फूट का शिकार होने के बाद अपनी सादा हालत में जो है पानी में हल होकर फिर दोबारा उसी बायोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे बयान किया। तो ये तालाब में मछली की पैदावार की शरह का इन्हिसार वहाँ पर मौजूद कुदरती ग़िज़ा पर होता है। कुदरती ग़िज़ा की मिकदार का इन्हिसार छोटे और बड़े सब्ज़ पौधों की पैदावार पर होता है, जो कि खुद सूरज की रोशनी और जो उसकी जो हरारत है, इसके अलावा मादनी अज्ज़ा जो हमारे ये जो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, नाइट्रोजन है, ये इस पे मुनहसिर है। तो जिन तालाबों में ये अज्ज़ा ज़रूरत से कम हो, फिर उसमें चूना और मुख्तलिफ़ किस्म की खादें डाल के फिर हम कोशिश करते हैं कि उसकी ये कमी पूरी की जाए। अ, अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स में आएगा, वो हम लोग फिर इनको ज़रा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि मादनी ग़िज़ाई मादे और फिर माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स हैं और फिर उनको खाने वाले जो माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं, ज़ूप्लांक्टन्स, इनको फिर हम लोग वन बाय वन इनकी डिटेल्स के अंदर इनको पढ़ेंगे और जो इनके मुतालिक जो तफ़सीलात हैं, उसको भी मैं शेयर करूँगा। तो अगली वीडियो तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये जो टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।